अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनूबी पंजाब और मुल्तान की सबसे कदीमी मार्केट, जहां पर फैमिलीज़ शॉपिंग करती हैं। वहां पर कितना फायर इक्विपमेंट्स सेफ्टी रखा गया है बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं मुल्तान की सबसे बड़ी हुसैना गाही मार्केट में, और ये मार्केट जो है ये शॉपिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा पैक किस्म की मार्केट जो है वो कही जाती है कि इधर पूरे जनूबी पंजाब से लोग जो हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। ख़ास तौर पे फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये वो मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करती हैं, और ख़वातीन का एक अच्छा खासा जम गफ़ीर रश जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कभी कोई आग लग जाए, तो फिर किस तरीके से यहाँ पर जो है फायर एग्जिट्स यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, क्या उस आग से निपटने के लिए यहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम किए गए हैं। क्योंकि जब मैं एंटर होता हूँ तो एंटर होते ही यहाँ पर मुझे ये देख रहे तारें नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ से फायर ब्रिगेड गुजरती है तो इन तारों से होती हुई गुजरेगी। ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये तारें अभी तक यूँ की तूँ यहाँ पर खड़ी हैं, जबकि इन तारों को यहाँ से हटा देना चाहिए था ताकि यहाँ से जितने भी लोग गुजरें वो सेफ्टी से गुजरें। और साथ साथ अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह का इंसिडेंट यहाँ पर रोनुमा हो भी जाता है तो फायर ब्रिगेड को जगह मिले गुजरने की। और सबसे बड़ी बात आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और पैराफोर्स की जानिब से यहाँ पर तजावुज़ात जो कायम किए गए थे उनको तो यहाँ से हटा दिया गया, मगर उसके बावजूद यहाँ पर अभी भी रश जो है वो नज़र आता है। अब इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि जब कभी आग लगती है तो एक अनारकी सी फैलती है, तो क्या यहाँ पर कोई एग्ज़िट पॉइंट भी दिया गया कि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो लोग हैं वो एग्ज़िट कर जाएँ। तो दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सही है भाईजान। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था कराची के अंदर ना, आग लगी थी मार्केट में कपड़े की। तो आपकी उसके देखते हुए ना मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि जितने भी जनूबी पंजाब या पंजाब की मार्केट्स हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है ना वो नस्ब किए जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि आपकी मार्केट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई आग लग जाती है तो फिर किस तरीके से बच सकते हैं? किस तरीके से बच सकते हैं जी? 1122 को फ़ोन करना पड़ता है या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना पड़ता है, वो आती हैं तो फिर आग बुझाई जाती है। यहाँ पहले भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं है, कभी नहीं हुआ यहाँ से, अल्लाह ना करे। आज तक आग नहीं? अभी नहीं है। ये वो तो जब लगी थी, जब फीरा फोर्स के दौर में जब वो आई थी, बनी थी, आधे घंटे के बाद आई थी वो, फिर पूरी दुकान जल गई थी उनकी। यानी कि दुकान जल गई थी? अच्छा, कुछ नहीं बचा था उनका, कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो वहाँ पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ये बताएं हजूर कि कितने घंटा लगा था फायर ब्रिगेड को पहुँचने में? आधा घंटा कम से। आधा घंटा? तो यहाँ पर गुजरने का इतना रास्ता भी नहीं है कि फायर ब्रिगेड जो है वो स्पीड आई देर से थी, रास्ता तो बहुत था, आई देर से थी। आप क्या बता रहे हैं हजूर कि कितना घंटा लगा था आपको बुझाने में? 2 घंटे लगे थे कम से कम। 2 घंटे? हाँ जी। आग को क्या वो इतनी बड़ी आग थी? भाई आग थी, जाहिर सी बात है, जब वो क्या नाम है दबका होता है, सारा दबका होता है ना, दबका होता है उसको तो आग को पकड़ता है, वो सारा तो वो पेट्रोल होता है। उसने जब पेट्रोल को पकड़ा फिर वो सारी दुकान का माल सारा उनका जल गया था। अच्छा, इसके बाद कोई आपके पास इंतज़ामिया के लोग ऐसे आए हैं जो कि आपको आकर ये बता रहे हो कि हम यहाँ पर जो है अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है या कोई इस तरह का इंसिडेंट, इमरजेंसी इंसिडेंट होता है तो हम उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें नस्ब करने जा रहे हैं? कोई भी नहीं आया यहाँ, सबको अपने अपने माल की होती है। किसी को ये नहीं होता कि उसकी दुकान जा रही है उसकी जान बचा लें। वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब आग लगती है, इमरजेंसी है, तो सबसे पहले बंदा अपनी ही जान बचाएगा या अपना माल बचाएगा। तो इसके साथ साथ ये बताइएगा कि आपके उन्होंने शॉप भी न्यू बनाई थी और सारा न्यू माल था उनका, सारा का सारा जल गया था। यानी कि जानी नुकसान नहीं हुआ था, सारा माली नुकसान हुआ था बस। तकरीबन 3 से 4 करोड़ का नुकसान हुआ था उनको। 3 से 4 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद कोई यहाँ पर फायर इक्विपमेंट लगाया गया, कोई फायर ब्रिगेड का निज़ाम यहाँ पर बनाया गया हो, कोई पानी वाला सिस्टम लगाया गया हो, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर ला के रखे गए हो? दुकान कौन सी दूर है? ये चौथी दुकान है, ये बाहर लहंगे लगे हुए हैं। जी जी, ये दुकान है। ये दुकान? हाँ जी। चलें जी, इस दुकान पे भी चलेंगे हम आगे कि ये बिल्कुल साथ ही दुकान थी जहाँ पर आग लगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? आप सुनाएं, खैरियत है? अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि आपको अभी देखा होगा कि कराची के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था
जिसकी वजह से कई जानें भी चली गई थी। तो कपड़े की ही मार्केट थी और इसी तरह का गुंजान आबाद इलाके थे वो। तो क्या उसके बाद कोई सीख हुकूमत को मिली कि यहाँ पर भी कोई इस तरह के हिफाजती इकदाम बनाए जाएं या तैयार किए जाएं ताकि जो आग है वो अगर लगती है तो लोगों को बचाया जा सके? ऐसे ही है भाईजान, पहली बात यहाँ पे कोई इकदाम किए हैं? ये हुआ एक दफ़ा, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था। साथ वाली दुकान थी, उनका भी कम से कम करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आग लगी थी जो पीरा वाले फोर्स ने, जिन्होंने तंग वगैरह के रखा। ठीक है भाईजान। इसके बाद यहाँ पे कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए? नहीं भाईजान, इसके बाद हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अच्छा, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया कि जी अब हम पानी के जो है ना वो पॉइंट बनाएंगे हर मार्केट के अंदर, कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती तो अगर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती तो वो फिर हम उधर से पानी लिया करेंगे। वाटर हाइड्रेंट कहते हैं उन्हें। हाँ जी, अच्छी बात है भाईजान, ऐसी है। हाँ जी, होना चाहिए, क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए। हिफाजत है, ऐसी बात नहीं है, हमारी हिफाजत है। ठीक है, अच्छी बात है जी। आवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत काम करे तो आवाम भी फिर खुश होती है। आवाम के काम जब किए जाएंगे तो आवाम जो है वो फिर उन्हें बताएगी भी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि अब एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था कराची के अंदर, आग लगी थी। उसके बाद मार्केटों के अंदर कहा गया कि अब मार्केटों को सेफ़ रखने के लिए जो है वो कुछ हिफाजती इक़दाम जो हैं वो हम करेंगे। क्या समझते हैं हुकूमत ने अभी जो ऐलान किया है क्या उस पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं? देखो, ये होवे या ना होवे, ये तो कभी हुकूमत पूरी उतरी ही नहीं है किसी बात के ऊपर। देखो, अवाम की जानो माल तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो यही बात है, बस अल्लाह ने पता नहीं क्यों कैसे लगी आग, कैसे नहीं लगी, बहुत तकलीफ़ हुई है हमें। आग तो जी वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। उसमें 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए थे। और इसी तरीके से अगर हम हुसैनागाई मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ आती हैं, ख़ासतौर पर फीमेल्स बहुत आती हैं। बहुत आती है और ठीक ठाक शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अल्लाह अपने अमान में रखे, अपने अमान में रखे जी। दुआएं देनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है हजूर की कि भाई कहते हैं कि दुआएं दें। दुआएं देने से ये है कि आप की ज़िंदगियां जो हैं वो बढ़ती हैं। मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किबला, ये बताइएगा कि हुसैनागाई मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा शॉपिंग की जाने वाली मार्केट कही जाती है। क्या यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो कोई हिफाजती इकदाम मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाईजान, बिल्कुल भी नहीं है। सामने दोस्त की दुकान को आग लगी थी, 3-4 फ़ोन किए थे, आधे घंटे बाद आई थी। जब 3-4 फ़ोन के बाद? हाँ जी, तो वो उनसे पूछा नहीं कि भाई तुम कहाँ थे, 3-4 फ़ोन तुम्हें करने पड़ गए? पहले तुम्हारी कॉल भी रिसीव नहीं की थी। अच्छा, मैंने कॉल ओके की थी। रेस्क्यू वाले तो कहते हैं कि जी हम तो मिनट से पहले कॉल रिसीव। बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। ये वाक़या हो चुका हमारे अपने साथ। और दुकान सामने हमारी अपनी है, ये इसको लगी है, वो लगी है आग। ये आपकी अपनी दुकान? हाँ जी, हमने अब छोड़ दिया है। हो। तो सर कितना नुकसान हुआ था? 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का? तो यार 1 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके बाद कोई तुमसे ये इंतजामिया का बंदा नहीं आया? हमने गवर्नमेंट से मुआवजा भी किया था, उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया। गवर्नमेंट से मुआवजा भी किया था, मैं पैसे दिए, उन्होंने भी नहीं दिए। अच्छा, आपका इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद भी यहाँ के जो इंतज़ामिया है, मुल्तान के डीसी, कमिश्नर, उनमें से कोई नहीं आया कि हाँ भाई हम चलो दाद रसी के लिए आ जाए? एमपी आया था, वो भी अफसोस करके चला गया था। एमपी अफसोस करने आया? हाँ जी, बस फिर गए। यानी कि दाद रसी सिर्फ अफसोस तक की थी? हाँ जी, कोई भी नहीं आया। यानी कि नुकसान हुआ आपका, टैक्स भरो आप। खैर सलमान साहब मेरे रिश्ते में चाचू है बड़े, वो भी उन्होंने बात भी की थी लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। हुकूमत ने कुछ नहीं दिया जी। ये है जी हमारी बेहिसी कि इन बेचारों की दुकान को आग लगी और बदले में इन्हें मिला ही कुछ नहीं। और उसके बाद जो हमारे हिफाजती इदारे हैं उन्होंने भी इनकी कॉलें रिसीव करना गवारा नहीं किया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे एक ब्रेक मिलता है। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद जो ताजिर हैं उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हजूर? ठीक, शुक्र। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आपकी इतनी बड़ी मार्केट है ये हुसैनागाई, जिसमें हर वक्त रश ही रश नज़र आता है, तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई नागहानी आफत आ जाए, जैसे कि आग लग जाए
या कोई और इमरजेंसी हो जाए तो बचने का तरीका कोई है यहाँ से निकलने का? कोई भी नहीं है, ये तो बैठे हैं, हम तो अंदर ही बैठे हैं, फिर भी चलान करके जा रहे हैं 5,000 रुपये का। हम तो मजदूर बंदे हैं, हमारा चलान कर गए हैं 5,000 का, कहाँ से पे करेंगे? मालिक तो है ही नहीं है, मालिक तो गया हुआ है। अच्छा, यानी कि मालिक नहीं है तो फिर दुकानें चल रही हैं। मुझे एक बात ये बताओ कि खुदा न खास्ता खुदा गया हुआ है सऊदीया। नहीं वो तो ठीक है, खुदा न खास्ता अगर उसका कोई नुकसान हो जाए यहाँ पर तो जिम्मेदार कौन बनेगा? ये सदर ही बनेगा बाज़ार के यहाँ जो। बाजार के सदरों ने, आप लोगों जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि खुदा न खास्ता ये कोई इमरजेंसी हो जाए या आग लग जाए, ये तारे देख रहे हैं बेहंगम किस्म की तारे जा रही हैं, यही आग पकड़वा दें, या फिर यहाँ पर अगर आग लगती है खुदा न खास्ता तो फायर ब्रिगेड को आने में कितना मसला हो? इन्होंने कभी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। नहीं, ये तो सदर को चाहिए ना इन सब चीज़ों को देखना, ये तो उनका, अब हमारे दुकानदारों का काम तो नहीं है ये तारे शारे देखना या किसी चीज़ों को देखना। जब ये चीज़ें उनका काम है क्लियर करना, अब हम उन्हें कहेंगे, वो कहेंगे जी हो रहे हैं काम, पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा काम कहाँ हो रहे हैं, पता नहीं किस इलाकों में हो रहे हैं काम। बाकी किसी भी इलाके में काम नहीं हो रहा जी। ये अब आवाम बेचारी क्या करे कि जब आप उनके घरों तक ही काम नहीं पहुंचा रहे, यानी कि उनके बुनियादी मसाइल कौन से हैं, वो गली मोहल्लों के मसाइल हैं, जब वही हल नहीं हो रहे तो फिर ताजरों के मसाइल कौन हल करेगा? ताजिर बेचारे खुद परेशान हैं, क्या करें। यहाँ बाज़ार लगाएं तो वो पैरा वाले आगे तंग करते हैं, 5,000 का चलान कर गए जुम्मे वाले दिन, हम यहाँ बैठते हैं। बताओ अब घर का सरगड़ कैसे चलाएं? अवाम किसी साइड पे भी हुकूमत हमें जीने नहीं देती। हुकूमत जो है जी वो जीने नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ सुलह रहमी करे और सुलह रहमी करते हुए इनका जो हिफाजती इक़दाम हैं वो पूरे करवाए, ताकि यहाँ के जो मकीन हैं वो आसानी बाहिफाजत जो है अपने घरों को जा सकें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, तबीयत से ठीक है हुजूर? अच्छा दोस्त, ये बताएं, आपका कपड़े का काम है, अब एक कपड़े की मार्केट में आग लगी थी तो लोग बच के निकल नहीं सके। अब आपकी भी माशाल्लाह से 2-3 फ्लोर की दुकान है, तो कोई बचने का तरीका यहाँ पर रखा हुआ है इस पूरी हुसैनाबाद मार्केट में? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। कोई सिस्टम नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आग लग जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर आवाम की जानो माल का जिम्मेदार कौन बनेगा? ये तो गवर्नमेंट ही होएगी जिम्मेवार। गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया है कि जी आप वो जो फायर हाइड्रेंट्स हैं वो लगाएं ताकि आपको वहीं के वहीं पानी मिल जाए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के देंगे हम मार्केटों के अंदर। तो ये कोई हुकूमत के नुमाइंदों ने आकर कोई आपके दुकानदारों से, कोई ताजरों से बात नहीं की इस हवाले? अभी ये 6-7 महीने पीछे चले जाओ, ये 7 वाली दुकान है जो एक चीज़ भी नहीं बची थी, करोड़ों रुपए का नुकसान होया, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं हैरान था कि मैं समझ रहा था शायद वो अंदर कहीं होगी दुकान। ये बिल्कुल 7 दुकान है, मुझे अभी भी लोगों ने बताया है इस हवाले से। ये बताएं कि ये तो बिल्कुल फ्रंट पे है ना, यहाँ तक फायर ब्रिगेड को पहुँचने में कितना टाइम लगा था? ये तकरीबन पौना घंटा लग गया था इनको आने में। पौना घंटा? पौना घंटा। और ये कब लगी थी, दिन में लगी थी या रात में? ये रात को लगी थी, रात में तो 7-7:30 बजे। तो आपकी भी दुकान बिल्कुल साथ ही है, हमारा आपका नुकसान हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गया ये। आपका नुकसान बच गया, अल्लाह पाक ने चलो ये तो करम किया कि आप लोग बच गए, बाहिफाजत रहे। कोई जानी माली नुकसान कितना हुआ था? ऐसा नहीं है, बस दुकान एक चीज़ भी नहीं बची बेचारे की। रेंट की दुकान थी, सारा माल ही उसका जल गया। तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का उसका नुकसान होया समझे। 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ जी। ये है हालात कि हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा जो है वो आकर इनसे दाद रसी भी करने को तैयार नहीं है। दुकानदार बेचारा क्या करेगा? आए जी, ये है वो दुकान जहाँ पर आग लगी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। हजूर, लोगों ने बताया कि जी 6-7 महीने पहले यहाँ पर आग लगी। आग लगी किस तरह थी? जब मसला हुआ था कि ये छप्पर वगैरह गिरवाए थे, उसी दिन लगी थी, छप्पर गिराने के बाद ही। छप्पर गिराने के बाद? हाँ। क्या वजह क्या बनी थी? कोई शॉर्ट सर्किट था, क्या था? छप्पर गिराया ना, ठीक है ना, तो तारे वगैरह बीच में शटल में आई हुई थी, शटल आधा उखड़ गया था। उखड़ने के बाद जब लाइट वगैरह आई ना, उसी टाइम हुई थी। यानी कि ये तारें बनी ना फिर मसला? हाँ, ऐसे है। ये तारें आज भी वैसी की वैसी? तारे आज भी वैसे हैं। तो इन्हें ये समझ नहीं आई इदारों को कि जब हमारा एक सामने इतना बड़ा नुकसान हुआ एक बंदे का, वो उसकी दुकान पूरी जल के ख़त्म हो गई, उसका कारोबार ख़त्म हो चुका, तो इन तारों को कम से कम हम ज़रा सेट कर लें। नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस जो मसला उनका हो रहा है, मसला उनके साथ हो रहा है, दुकानदारों के साथ अंदर बैठे हैं, ये मसला हो जाए वो मसला हो जाए, ये सारा निज़ाम ऐसे खड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की दोबारा एकदम ऐसे आग लग जाती है
तब दुकानदार और आवाम क्या करेगी? जो कुछ हो रहा है इस टाइम सब कुछ आपको सामने ही हो रहा है, कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकते। नहीं हुआ रहा। हाँ। तो मरियम नवाज़ ने जो अभी ये कराची के वाक़ये के बाद बड़ा ऐलान किया, हालांकि डेली पहला पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना, दुकानदार बाहर बैठे हुए थे, उस सब चले गए अंदर, वो हमारे पीछे लगी हुई है, मगर इसके पीछे कुछ भी नहीं किया रद्द-ए-अमल। ये बात इनकी मेन है बड़ा, बिल्कुल सब कुछ मेन है, आपको सामने निज़ाम देगा सारा उस तरफ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी कि पैरा फोर्स जहाँ पर इन दुकानदारों के पीछे लगी हुई है, तो वहीं पर ही इन तारों को भी जो है वो देखे, क्योंकि हर चीज़ जब मुनज़्ज़म तरीके से होगी तो अमल दरामद करवाना वो पैरा फोर्स का काम है। तो फिर ये भी जो है इदारों को चाहिए कि पैरा फोर्स और जो भी इदारे इसके साथ वाबदा है जिस तरह, उसको ये अपनी तारें जो हैं वो बेहंगम तारों को ख़त्म करें, ताकि यहाँ से जो लोग हैं वो बाहिफाजत गुजर सकें। क्योंकि एक वाक़या तो हुआ इस दुकान पे, अब खुदा न खास्ता आगे और कोई वाक़यात हो जाएं तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि इंतज़ामिया जो है वो कहाँ बैठी हुई है, कहाँ है वो इस वक्त। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अच्छा दोस्त, ये बताएं कि कराची के अंदर एक वाक़या होता है, बड़ा वाक़या था, और उसके बाद हुआ ये कि कई लोग उसमें जान की बाजी हार गए। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज़ ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें हम सेफ्टी इकदाम करेंगे, जिसमें फायर हाइड्रेंट्स जो होते हैं वो लगाएंगे, ताकि वहीं से ही पानी आपको मिल जाए। तो क्या समझते हैं कि हुसैनागाई जो कि सबसे पुरानी और बड़ी मार्केट है मुल्तान की, यहाँ पर कोई इस तरह के हिफाजती इकदाम किए गए? फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया गया। फिलहाल कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर आप लोगों के जो मसाइल होते हैं वो तो कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं, अवाम दुकानदार ताजिर भी मजबूर हैं। इधर साथ ही पिछले साल जो है ना ये आग लगी ना, पूरी दुकान जल गई थी, तो उसमें भी आज तक कुछ नहीं बना। जो मालिक मकान था वो रिकवरी मांगता रह गया, उसको कभी नहीं मिली। दुकानदार जो दुकान मालिक था वो रिकवरी मांग रहा था जी, किस लिए मांग रहा था? इसीलिए कि जल गया ना, क्योंकि रेस्क्यू वाले टाइम पे नहीं आए। 112 वालों का दफ्तर किले पे है, 2 मिनट में आ जाना चाहिए, बिल्कुल साथ ही है, लेकिन नहीं है। यानी कि ये है हमारे इदारों में फुकदान के अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर यार आप ताजिर हैं, आप यहाँ पर कमा रहे हैं, आप टैक्सेस भी भर रहे होंगे, तो मुझे एक बात ये बताएं कि जब आपके हकूक़ पूरे नहीं होंगे तो ये मुल्क फिर किस तरह चलेगा? बस फिर अल्लाह ही चलाई करा जाते चल रहा है। देखें जी, ये है हालात कि हमारा ताजिर जो है वो भी इस वक्त डिप्रेस है कि उसकी आवाज़ और उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ही पूरे नहीं हो पा रहे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम मज़ीद आगे आए हैं और ये पूरी की पूरी मार्केट जो है हुसैनागाई की अब तेल मार्केट कहलाई जाती है, यहाँ पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर भी हिफाजती इक़दामात जो हैं वो रखे गए हैं या नहीं। तो दुकानदारों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि एक कराची के अंदर आग लगने का वाक़या आपने सुना होगा, अगर खुदा ना खास्ता आपकी हुसैनागाई मार्केट में अगर कोई आग लग जाती है तो क्या कोई बचाने के इकदाम हैं यहाँ पर, हिफाजती इकदाम? नहीं, यहाँ पर कोई भी इकदाम नहीं है, अपनी मदद आपके तहत है। अपनी मदद आपके तहत ही अगर सारे के सारे यहाँ पर करना शुरू हो जाएंगे तो आग से किस तरह बचेंगे? अल्लाह बचाने वाला है, तवक्कल अल्लाह। तवक्कल अल्लाह तो सर हर चीज़ ही है ज़ाहिर से। और किसी किस्म की गवर्नमेंट ही कोई यहाँ पर सहूलत नहीं दी। तो हालांकि बिल्कुल साथ ही फायर ब्रिगेड है का दफ्तर है किले के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगते, या 5 मिनट भी लगा लें, 5 मिनट के रास्ते, 5 मिनट की मुसाफत है ये किले के ऊपर फायर ब्रिगेड वाले। पर अगर जो सुनने में आया था एक आग लगी थी और तब भी फायर ब्रिगेड जो है वो बड़ी घंटों बाद पहुंची थी। हो जाती है देर से, बाज़ लोग देर से कॉल करते हैं, बुझा लेंगे हम, एहतियात कर लेंगे, बचत कर लेंगे, जब नहीं उनसे काबू होता तो फिर वो ज़ाहिर बात है काम बिगड़ जाता है। तो अब ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने इकदाम उठाए हैं, उसने ऐलान किया है कि जितनी भी मार्केट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है, फैमिलीज़ का, लोगों का रुझान जो है वो आना जाना जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस हवाले से बताइएगा कि तब क्या लोग यहाँ पर उन चीज़ों को देख रहे हैं जो उसने ऐलान किए हैं? पता है उसके ऐलान क्या थे? उनके ऐलान तो यही है, सेफ्टी के लिए आप अपना पानी का इंतज़ाम करें, खुदा न खास्ता अगर कोई गलत काम हो जाता है तो फ़ौरन बचत हो जाए,
मगर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ ओपन है, ऊपर आसमान है, नीचे दुकान है। हाँ, जो प्लाजे हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, उनके अंदर होना चाहिए एहतियातन के पानी का कोई ना कोई इंतज़ाम होना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई गलत काम हो जाता है तो फ़ौरन पानी मुहैया हो जाए, होना चाहिए जी। अच्छी बात है जी। और आवाम जो है वो ये मान रही है, वो ये कह रही है कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो होने चाहिए। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर आग लग जाती है तो कोई बचने का इंतज़ामात हैं यहाँ पर नज़र आते हैं? बचने की क्यों नहीं इंतजाम नजर, रेस्क्यू हो जाता है, फिर फायर ब्रिगेड आ जाती है। पहले भी एक दफ़ा यहाँ एक आग लगी थी तो आ गई थी, लेकिन जो नुकसान जो पहले होना है वो तो हो जाता है। तो ये मरीम नवाज़ ने जो इतने बड़े बड़े ऐलानात किए हुए हैं कि जी हम जो है वो यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए जो है इक़दामात करने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि वो इक़दामात कहाँ तक पूरे हुए हैं अभी तक? कुछ पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हुए। बहरहाल कुछ तो हुए हैं, ये बात नहीं है। अच्छा। जगह खुली कर दी गई है, गुजरने का रास्ता ठीक कर दिया गया है, बाकी पैरा फोर्स भी आ रही है, सारे इंतजाम तो सही हो रहे ये हैं। जो बिजली की तारें जो लगी हुई हैं बिजली की तारें ये तो वहीं खड़ी हैं। ये नहीं हटी, ये क्योंकि फायर ब्रिगेड कहती है जी कि हमें बिजली की तारों से गुजरने में बड़ा मसला होता है। आप ये देख लें, आप ये वीडियो बनाएं, आपको देखो अब नज़र आ जाएगा कि क्या बिजली की तारें हैं। उधर देख लें, वो खंभे देख लें, सारे ये देखें, ये तारे देख लें आप, ये सारे वही इंतजाम हैं। इसमें तो कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ये तो आवाम को परेशान करने वाली बात है। आवाम को परेशान करने वाली बात है। इधर देखें जी, मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि ये हुसैनागाई के बड़े बड़े खंभे जो हैं वो यहाँ पर नस्ब हुए हैं, मगर यहाँ पर तारे देख रहे हैं आप कि खंभों पर तारे जो हैं वो इस तरह हैं। और उसी के साथ साथ इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं तो आगे भी हमें इसी तरीके से वो तारें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो मज़ीद जो है हम आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छा हजूर, ये बताइएगा, हुसैनागाई मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है मुल्तान की और सबसे मसरूफ़ तरीन मार्केट है। यहाँ पर हम आते हैं तो बेहंगम तारें नज़र आ रही हैं हमें, और अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए, आग लग जाए, तो ना यहाँ पर कोई हिफाजती इक़दाम हैं। कहा जाता है जी कि अंदरून शहर है और अंदरून शहर में फायर ब्रिगेड्स एंटर नहीं हो सकती। और उसके बाद मरीम नवाज़ ने कुछ इनिशिएटिव लिए, क्या समझते हैं कि वो अभी तक इम्प्लीमेंट हो सकें कि खुदा न खास्ता अगर कोई यहाँ पर इमरजेंसी हो जाए तो उससे लड़ सकता है आवाम? क्यों नहीं लड़ सकता? बात पता क्या है, बात ये है, जब से ये पैरा फोर्स बनी है ना तो बाज़ार के हालात कुछ बेहतर हो गए हैं। बाज़ार खुले हो गए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मार्केटें खुल गई हैं। जो दुकानदार 20-20 फुट बाहर बैठे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 1-2 फुट पे बैठे हैं, 3 फुट पे बैठे हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं है। पैरा फोर्स का डेली का जो है ना चक्कर है बाज़ार में। हाँ जी, फोकस कर रहे हैं बाज़ार को, जितना खुला हो सकता है वो कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ये खुला होना तो जो है वो तो एक अलग बात है। अब ये बिजली की तारें जो हैं ये तो पैरा फोर्स नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं कर सकती है, इसका इशू है, इसका इशू है ना। इसका और इसी के साथ साथ मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि हर दुकानदार जो है वो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी रखे अपने पास, ताकि खुदा न खास्ता कोई आग लगे तो सहूलत है। वो दुकानदार की अपनी सहूलत है, इसमें दुकानदार की अपनी सहूलत है और साथ आने वाले ग्राहकों की भी सहूलत है। बिल्कुल। तो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ उस पर क्या नहीं? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जी। हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही? ऐलान कर रही है मगर इक़दामात नहीं हो रहे पूरे। तो क्या ये तब इक़दाम होंगे कि जब कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा हो जाएगा, फिर आवाम को याद आएगा कि आवाम जो है वो यहाँ पर जो है वो काम कर सकती थी। मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कराची के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, अगर खुदा न खास्ता मुल्तान की इस मार्केट में हो जाए तो क्या आवाम को बचाया जा सकता है? हुकूमत के पास ऐसे वसाइल हैं या इस मार्केट के अंदर कोई ऐसे वसाइल हैं कि आवाम बाहिफाजत निकल जाए? सर यहाँ पे तो इतने बड़े प्लाजे नहीं हैं। कराची और शहर है बड़ा, ये मुल्तान छोटा सा शहर है, कराची के साथ तो नहीं मिल सकता ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े प्लाजे तो नहीं है मुल्तान में जो ये चीज़ होगी। तो इसी के साथ साथ ये बताएं कि जो हिफाजती आलात हैं वो नस्ब किए गए हैं यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो क्या हुकूमत की, क्योंकि अभी मरीम नवाज़ ने यह हुक्म दिया था कि तमाम मार्केट्स में हिफाजती आलात को नस्ब किया जाए। अभी तो आपके सामने है, देखें कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है।
और ये जो बिजली की तारें हैं ये कितना नुकसानदेह हैं? ये तो नुकसानदेह हैं, इन्होंने इस तरफ तवज्जो भी नहीं की। देखें आपके सामने है, बड़ी सारी तारें लटकी हुई हैं, अभी तक कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये एक्शन नहीं लिया गया, क्या एक्शन तब लिया जाएगा कि जब यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा? क्या तब यहाँ पर जो लोग हैं वो इस जंग से हारेंगे या यहाँ पर अपनी जान की बाजी हारेंगे, तो फिर जाकर हुकूमत को होश आएगा कि ये तारे भी गलत और यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स हमने नहीं नस्ब किए, वो भी हमारी गलती। तो ये गलती क्या उस वक्त याद आनी है कि जब कोई इस तरह का वाक़या होगा। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है। वेलकम बैक नाजरीन हुसैना गाई बाज़ार में मौजूद हैं और ये बाज़ार जो है ये बड़ा कदीमी बाज़ार है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का बाज़ार जो है वो कायम है और अंदरून शहर का यही एक वाहिद बाज़ार होता था जहाँ से शॉपिंग की जाती थी और आज भी इसकी रौनकें जो है वो बरकरार हैं। लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा हजूर, ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हुसैना गाई में नाखुशगवार वाक़या आ जाता है, जैसे आग लग जाती है जिसका कराची में लगी है, तो यहाँ से बचने का कोई तरीका है यहाँ पे आवाम के पास कि वो बाहिफाजत निकल जाए? पहले तो अल्लाह हिफाजत करता, उसके बाद रास्ते बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, सबक बनाना चाहिए, फायर एग्जिट बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने अभी एक हुक्म दिया कि तमाम पंजाब की मार्केटें जो हैं उनमें फायर सेफ्टी आलात जो हैं, आग से बचने वाले आलात जो हैं वो नस्ब किए जाएं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ हुसैना गाई में कोई अभी तक कोई आलात नस्ब किए हैं ऐसे? नहीं, अभी तो कोई नहीं, हो जाएंगे, लेकिन जब कहा तो होंगे लाजमन। कहा हुआ अभी तो उसे बड़ा टाइम हो गया ना, उन्होंने अभी जब या तो फिर यह है कि एकदम उछल के करते हैं ये काम कि बस अभी करना है, या फिर ये बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं कि ऐलान जो बस फिर ऐलान ही होता है। बस करना चाहें तो कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, मिनट में चाहें तो वो मिनट में करते हैं, वो सरकार है इस टाइम हमारे। जो आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है कि जिसमें ये बेहंगम तारें हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि वापडा के ना अहलियाँ नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे तारें इतनी बेहंगम है कि किसी भी वक्त जो है वो ये शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। अल्लाह ताला रहम करे। हाँ जी, हिफाजत होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी सबके लिए, ये सबके फ़ायदा जी, सबके लिए, अवाम के लिए होना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए अवाम का ख्याल करे, मज़ीद करें, अच्छा ख्याल करें, महंगाई पे थोड़ा सा ख्याल करें, अल्लाह ताला आसानी करे, सबके लिए रिज़्क़ करे, सबके लिए सेहत की बादशाही दे अल्लाह ताला। किसी को अच्छी बात है, माशाल्लाह जी, बहुत दुआएं दी हैं जी आपने आवाम को, ये अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करे। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, ये बताइएगा कि आपकी जिस तरीके से दुकान है, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, अब अगर कोई खुदा न खास्ता कोई दुकानों को आग लग जाती है तो आप अपनी दुकान को फिर किस तरह बचा सकेंगे? सर अभी कुछ माह पहले जब इनका पहला ऑपरेशन हुआ था बाज़ार में, ग्रैंड ऑपरेशन जिसे इन्होंने नाम दिया था, मेरी दुकान जली थी। ठीक है ना, आगे तो हमने अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ किया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जल के राख हो गया था। ठीक है, अब ये मरियम नवाज़ साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने पैरा फोर्स बनाई है। ठीक है, हमें जो है ना कि जी अंदर होके बैठे। ठीक है, पहले आप जानते हैं ये बाज़ार 9 फुट बाहर था। ठीक है ना, अब ये है बाज़ार। ठीक है ना कोई रिहायशी इलाका है, कुछ ऐसा नहीं है, ना यहाँ से ट्रक गुजरने हैं। बाज़ार में कम से कम पैदल जाना या बड़ी हद बाइक है। ठीक है, हमें कम से कम 2 फुट जगह दी जाए, 2 से 3 फुट, ताकि हम लोग बैठ के अपनी कारोबार सुकून से कर सकें। देखिए ना, शॉप है, 2-3 डिस्प्ले होगी, दुकान प्यारी, बाज़ार प्यारा लगेगा ना उससे, ये थोड़ी है कि गंदा लगेगा, बाज़ार प्यारा लगना है उससे। पहली तो बात यह है कि हमें हमारी अपील समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, कुछ भी समझ लें, हमें जो है ना इतनी जगह चाहिए। और आए रोज़ इन्होंने नया जी धंधा शुरू किया हुआ है, चलान पे चलान करी जा रहे हैं, किसी को 10,000 का सामान अलग से जब्त करके जा रहे हैं। आवाम के लिए कहते हैं जी कि हम हिफाजत के लिए काम भी कर रहे हैं। क्या आपका कैमरा मैन अगर दिखाए, ये तारों का हशर देख लें यहाँ पे, ये तो ऐसे समझे हम मौत में बैठे हैं। यहाँ पर देख लें, कभी यहाँ से चिंगारियाँ निकलने लग जाती हैं, कभी हाँ जी, कभी क्या होने लग जाता है, हल्की सी बारिश है यहाँ पे आग लग जाती है। आपको क्या वापडा वालों को नहीं आपने कहा कि भाई ये ज़रा सही? कई बार कहा है भाई, ना कोई आता है, ना कोई सुनवाई होती है, कुछ भी नहीं। यहाँ के जो मार्केट के सदर जनरल सेक्रेटरी वो क्या कर रहे हैं? वो बस सो रहे हैं, गोलियां खा के नींद। तो जब कोई इलेक्शन होता है तो फिर तो वो सरगर्म होते हैं? फिर होते हैं उस टाइम, लेकिन फिर बाद में कौन किसको पूछता है, आपको पता है, कोई किसी को नहीं पूछता। अच्छा ये बताएं कि क्या दुकानों से ये जो ताजरान वाले होते हैं, अंजुमन ताजरान जो बनी हुई है, क्या ये कुछ पैसे भी लेती है मंथली? जी, हमारा चंदा जाता है, छोटी दुकान का 700 जाता है, बड़ी दुकान का किसी का 1000 जाता है, किसी का 1500, दुकान के हिसाब से होता है।
यानी चंदा ले रहे हैं मगर आपका काम नहीं हो रहा। नहीं, काम नहीं हो रहा। देख लें आपके सामने, पैरा वाले आते हैं, चलान करके चले जाते हैं, वो आगे तक नहीं आते। भाई उनसे डील करें, बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें, होने चाहिए। रोज़ हम तंग होते हैं, ठीक है ना। हमें अपनी सेफ्टी के तहत माल अंदर कर देते हैं, वो आते हैं फिर दोबारा बाहर बैठे हैं सब। ये जी हालात हैं कि ये पेट्रोल है। मैं आपको बता दूं, ये जो कपड़ा है ना, ये पेट्रोल को से तशबीह दी जाती है कि ये मिनट से पहले आग पकड़ता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवाम की सेफ्टी के लिए जो है कोई भी खातर खा हिफाजती इकदाम जो हैं वो नहीं किए गए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब ठीक ठाक। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि यहाँ पर मरीम नवाज़ ने एक ऐलान किया पूरे पंजाब में कि फ़ायर सेफ्टी आलात जो हैं वो नस्ब किए जाएंगे। क्या समझते हैं कि आलात यहाँ पर नस्ब किए गए हैं अभी तक? जी, ये आपके सामने सूरत हाल है सब, माशाल्लाह अभी तक तो सही चल रहा है निज़ाम। नस्ब तो अभी तक कुछ नहीं किया गया, बस वो जो है ना अभी दारो मदार जो है उसी पे ही है कि आते हैं वो पैरा फोर्स वाले, तो हम उस टाइम अंदर कर लेते हैं। तो बस यही है सिस्टम सारा। आग से बचने का कोई हालात नहीं है यहाँ पर? अभी तक कोई हालात नहीं है। फायर हाइड्रेंट्स वगैरह, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब आपके सामने है, ओपन है सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ओपन रखा हुआ है। ये बेचारे दुकानदार जो हैं ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर बाबा जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप एक छोटा सा ठेला लगाकर खड़े हैं और खुदा न खास्ता यहीं पर ही कोई आग लग जाती है, तो आप अपने आप को बचाएंगे, माल को बचाएंगे, क्या करेंगे? मैं सर माल को भी बचाऊंगा, अपने आप को भी बचाऊंगा। और आवाम? आवाम अगर मेरे रेंज में हुई, कोशिश हुई तो मैं उसको भी बचाऊंगा। तो जब आप बचा रहे हैं तो क्या आप ये नहीं समझते कि हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम की जानो माल की हिफाजत करे? बुरी जिम्मेवारी है, फुल जिम्मेवारी है हुकूमत की। तो मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ। जो मरीम नवाज़ ने ऐलान तो किया, वो ऐलान अभी तक पूरा नहीं हो सका। हमें जितने भी दुकानदारों से पूछा, वो कहते हैं जी कि ऐलान तो किया है, हमने भी सुना है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद तो हो रहा है उसका ऐलान का। आते हैं वो पीरा वाले। पीरा के अलावा आग से बचने के हवाले से बात कर रहे हैं हम। नहीं 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 हुआ जी, अमल दरामद नहीं। खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाती है, उससे बचने के हवाले से बात? नहीं जी, नहीं 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 हुआ। नहीं चले जी, नहीं हुआ। ये दुकानदार बेचारे बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। ये वो हालात हैं कि जहाँ पर जो अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के हालात आ जाएं तो क्या हाल होगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, तबीयत से ठीक है? शुक्र है। अच्छा दोस्त, ये ज़रा ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ का ऐलान था कि हम जो है वो तमाम मार्केटों को सेफ़ बनाएंगे कि वहाँ पर आग से बचने के आलात जो है वो नस्ब करेंगे। आपकी हुसैनागाई मार्केट में कोई ऐसे इक़दाम होना शुरू हुए हैं? सर मुझे तो नज़र नहीं आते, आप देखें आपको कहीं नज़र आ रहे हैं? सर हम तो वही देखने के लिए ही आए हैं ना कि आवाम से पूछें कि दिखाएं इन्हें हुकूमत को कि भाई कहाँ नज़र आते तो आवाम का रिव्यू अच्छा होता। हमें खुद नहीं नज़र आ रहे। और सबसे बड़ी क्या समझते हैं कि यहाँ पर आग अगर लगती है तो किस वजह से लगेगी? तारों की वजह से लगेगी। इनकी सेफ्टी होनी चाहिए, इनका एक सेटअप होना चाहिए अलग से, ये ऐसे ऊपर जाल ना बना हुआ हो। बिजली की तारें गायब हैं जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं सारे। तरपालों की सेटिंग बनाएं और इन तारों को पीछे करें, इनको कोई पाइप वगैरह का सिस्टम बनाएं जिस वजह से परेशानी ना हो आवाम को। अब इधर तरपाल के साथ अगर अक्सर मसले होते हैं कि तरपाल की वजह से आग लग गई है, तो अब ये गर्मी में बैठे हैं, ये दुकानदार कहाँ जाएंगे? आप भी आए हैं यहाँ पर कैमरा लेकर अपना, आपको भी गर्मी महसूस हो रही होगी। आगे हमारा रमज़ान आएगा, गुजारा कैसे होगा? बाहर बैठने के बगैर गुजारा मुश्किल है। बाहर तो बैठना है हमने, और गर्मी में रोज़े के साथ कौन बैठेगा बाहर? बाहर दुकान में आप अंदर भी तो बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं, कस्टमर को बुलाना होता है। ये गुलगाश या कैंट तो है नहीं शीशे वाला मम्मी डैडी माहौल के कस्टमर कार से निकलेगा और सीधा अंदर। इधर तो बुलाना पड़ता है। आप जहाँ देखें पूरी मार्केट में आपको दुकानदार कस्टमर को बुलाते हुए नज़र आएंगे। हो गया ये जी। अब कोई ब्रांड रोड तो नहीं है जहाँ पर आप जो है वो लोग लेकर आएँ और ख़ुद आकर गाड़ियाँ जो वो पार्क हों और उसके बाद आवाम जो डायरेक्ट आपके पास आए। अब हालात ये हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ पर लोगों ने सोलर भी लगवाए हुए हैं, प्लस यहाँ पर जो बेहंगम तारें हैं ये जो गुजर रही हैं, ये सबसे बड़ी मुर्तकब होंगी अगर कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पर आग लगती है। और ये इतनी पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं कि वॉल सिटी जो है वो एक तरफ उन्हें बचाने में लगी हुई है, मगर दूसरी जानिब वापडा जो है वो उन्हें बिल्कुल बुरी तरीके से बर्बाद करने को लगा हुआ है। यहाँ पर खूबसूरती जो है वो सारी की सारी बर्बाद की है वापडा की तारों ने।
और जहाँ पर आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फायर हाइड्रेंट्स लगाए जाएं, तो फायर हाइड्रेंट्स के साथ साथ ये खूबसूरती में भी इजाफा करवाएं और प्लस ये जितनी भी तारें गुजर रही हैं, जिस तरह अभी एक भाई ने कहा कि इनके ऊपर पाइपिंग करवाई जाए ताकि या तो ये पाइप गुजर रहे हों, खूबसूरत से रंग बिरंगे से पाइप गुजर रहे हों, ताकि वो जो है यहाँ पर गुजरते हुए अच्छे भी लगें। नहीं तो इसका कोई दूसरा मुतबादिल सोर्स जो है एनर्जी का वो सोचा जाए। और इसी के साथ साथ आवाम को ये चाहिए कि आवाम जो है वो भी एक मुनज़्ज़म अंदाज से अपना कारोबार करे ताकि यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं वो भी बाहिफाजत रहें। अब सवाल जो है वो टीम बनाम सरकार ये छोड़ कर जाती है हुकूमत से कि हुकूमत कब जो है वो यहाँ पर मुल्तान की इस मार्केट को देखेगी, क्या यहाँ से तारें हट पाएंगी, क्या यहाँ की खूबसूरती में इजाफा हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।